हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें सारी वर्ड प्रॉब्लम ही देखने को मिलेगी कॉन एंड स्पेयर की। सबसे पहले एक्सरसाइज कॉन को लेकर आई, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कॉन को लेकर आ चुके हैं। तो क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन, कॉन के डायमीटर का बेस दे दिया 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बड़े प्यार के साथ कर्व सरफेस एरिया समझाया है। कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा पाई आर एल, एल चाहिए और पाई चाहिए और आर चाहिए। हमारा डायमीटर से आर आ जाएगी और बाकी स्लैंट हाइट एल दे रखी है उन्होंने। पाई की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं, 22/7 भी रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन होके आएगी तो वही रखें, बाकी अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, लिख देंगे डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन डी से दिखाते हैं हम। तो ये डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ द कोन, तो आर हो जाएगी हमारे पास, पूरा लिख देंगे रेडियस ऑफ कोन, आर इज टू हो जाता है डी का हाफ। तो जब हम इसको करेंगे 10.5/2, तो पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगी। तो 25 जा 100, 24 जा 25 जा 100, 5 जगह 100, पॉइंट आ चुकी है तो 5 बचा, तो हमारा 50 हो गया। 22 जा एंड 10 बचा एंड 25 जा, तो इतना सेंटीमीटर हमारा बन गया। जब आप कैलकुलेट करोगे, इसमें बस कैलकुलेशन का ही खेल है, बाकी इजी है। आते हैं हमारे पास स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट दे रखी है हमें एल, कौन की दे रखी कितनी, 10 सेंटीमीटर। पहले आपको मैच करना है सेंटीमीटर में है कि दोनों चीज सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अब लगाएं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ऑफ कोन क्या होता है आपको ही पता है, पाई आर एल। तो 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है, आर हमारे पास ये है, तो 5.25 मल्टीप्लाई एल क्या है हमारे पास, एल हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ध्यान से, तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट हटानी है ऊपर से, अगर पॉइंट है तो पॉइंट हटेगी तो नीचे 2 0, 0 से 0 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा है, ध्यान से देखना। अब 7 से कैंसिल और तो कर दो, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 9 जा 7 जा हमारा होता है 49, 4 बचा, 7 7 जा होता है हमारा 49, 3 बचा तो 35, 7 5 जा 35। तो हमारा क्या हुआ, 22 मल्टीप्लाई 75 अपॉन नीचे 10, इस टाइप से। अब बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 75 की मल्टीप्लाई 22 से, 2 5 जा 10 का 0, 2 7 जा 14 15, दोबारा ये आ जाएगा 0 5 6 1। तो हमारा आंसर आ चुका है 1650। नीचे 10 चल रहा है, 0 से 0 कैंसिल, फाइनल आंसर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं, 165 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होने वाला है। दो क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको समझना है, इसमें कैलकुलेशन बेस्ड ये क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो एकदम आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास डायमीटर ऑफ द कोन दे रखा था, डायमीटर से हमने पहले रेडियस बनाई, बिकॉज डायमीटर होता है हमारा हाफ, रेडियस होती है हमारी हाफ ऑफ डायमीटर। अगर हमने डायमीटर का हाफ कर दिया तो रेडियस बन जाती है। उसके बाद स्लैंट हाइट दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले रेडियस बनाई। अब तुम आगे भी ऐसे ही कर सकते थे। उसके बाद जब कैलकुलेशन में डाला है 22/7 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 10, ये हमने लगाया है। तो सबसे पहले तो हमने न्यूमरेटर से अगर पॉइंट है तो पॉइंट हटाई, पॉइंट हटाई, अगर पॉइंट 2 के बाद है तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगी, 100 हो जाएगा। फिर हमने 0 से 0 कैंसिल करी, 7 से 525 को कैंसिल करा, 75 हुआ वो। फिर उसके बाद 22 की मल्टीप्लाई 75 से करी, 165 आ रहा है, और ऊपर 0 चली रही थी, 0 चल रही थी और नीचे 10 चल रहा था। उसके बाद हमने 0 से 0 कैंसिल करी एंड देन आंसर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोलते तो टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेते, फॉर्मूला चलता है पाई आर एल प्लस आर। वीडियो को पॉज करके नोट करना, बहुत जल्द मिलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। धन्यवाद।